गुड इवनिंग बच्चों। तो मैं एक बार फिर से तरुण जैन विद्या मंदिर क्लासेस की तरफ से आपका स्वागत करता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर 4 में। कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर 4। आज के लेक्चर में हम कोई भी नया थ्योरी नहीं पढ़ने वाले हैं। भैया अगर कोई नई थ्योरी नहीं पढ़ने वाले हैं तो क्या हम जाएं? नहीं बच्चा, आज की क्लास में, आज के लेक्चर में मैंने आपको जो इक्वेशन सॉल्विंग सिखाई थी, मॉडुलस और कॉन्जुगेट की जो प्रॉपर्टीज कराई थी, उन पर बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेकर फिर से मैं हाजिर हुआ हूं। आपका ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है मेरे बच्चा लोग कि ये लेक्चर स्टार्टिंग से लेकर अंत तक अटेंड करें। ज्यादा बड़ा लेक्चर बिल्कुल भी नहीं है ये। सिर्फ इस लेक्चर में मैं 5 सवाल आपको कराने वाला हूं। सिर्फ 5 सवाल। और बाकी यकीन मानिएगा मेरे बच्चा लोग, यकीन मानिएगा मेरे बच्चा लोग, ये 5 सवाल काफी अच्छे सवाल हैं। तो कोई मेरी एडवाइस मानना, छोड़ के मत जाना। बहुत मजा आने वाला है जेई मेंस जेई एडवांस की तरफ एक कदम और बढ़ने वाला है। बच्चा, जैसा कि मैं आप सबसे बोलता हूं कि इस लेक्चर को मूवी की तरह मत देखिएगा। मैं इस लेक्चर में कोई जोक नहीं सुनाऊंगा, गाना नहीं गाऊंगा, बट इस लेक्चर में मैं आपको ऐसा कुछ कुछ बताऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। आपको जेई क्रैक करना और आसान लगेगा। ठीक है बच्चा, तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सारे बच्चे पेन पेपर निकाल लीजिए, मेरे साथ साथ सारे बच्चे सॉल्व करेंगे। यस भैया, हम सबने पेन पेपर निकाल लिया है और हमें अब मजा आने लग गया है कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने में। इतना बेसिक से आप पढ़ा रहे हो और यहां से सवालों को यहां तक लेके जा रहे हो। भैया मजा आ रहा है पढ़ने में। आप स्टार्ट करिए, हम आपके साथ साथ सवाल सॉल्व करें। तो चलो बच्चा, पेन पेपर निकाल लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर 4। सारे लोग बच्चा, सारे लोग मेरे बच्चा हेडिंग डाल दीजिए। मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। जैसा कि मैंने बोला था कि वील स्टार्ट विद कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर 4। जैसा कि मैंने बोला था कि वील कवर सॉल्विंग द इक्वेशंस इन्वॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट। फिर से एक बार वही करते हैं और यकीन मानिएगा, जो 5 सवाल लेने वाला हूं, शायद 50 मिनट्स टू 60 मिनट्स, मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा। तो वो 1 घंटे के लिए सारे काम छोड़ दो। मूवी बीच में रह गई हो तो मूवी को बीच में छोड़ दो और फोकस यहां करने लग जाओ, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट मैं कराने वाला हूं। चलो बच्चा, पहला सवाल सिंपल है और लिख देता हूं कि पहला सवाल सिंपल तो है, बट पहला सवाल जेई मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चा? यस भैया। तो चलो मेरे बच्चा लोग, सवाल एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम लोग कॉपी करें। मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, हमें बच्चा ये प्रूव करना है। तो चलो बच्चा, तसल्ली से, तमीज से
इत्मीनान से, प्यार से सवाल कॉपी कर लो। यस भैया, सवाल में दिया है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। भैया ये सिंप्लीफाई करना है। बच्चा 15 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर दो। क्या भैया, कितनी बार बताया है कि मॉड के अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्लस में आए तो मॉड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है भैया। क्या बताया भैया, जब भी मॉड के अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस में आए तो भैया आपने कहा था कि सबसे पहले स्क्वायरिंग करते हैं। भैया स्क्वायरिंग तो हुई पड़ी है, आप क्या करोगे? भैया आपने बताया था स्क्वायरिंग करने के बाद आपको मॉडुलस कॉन्जुगेट की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज करनी है। क्या थी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नंबर 14, प्रॉपर्टी नंबर 14। क्या प्रॉपर्टी थी? मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर इज इक्वल टू Z Z बार। इसे बक्से में बंद कर देते हैं क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी है। भैया समझ में आ गया। क्या करते हैं भैया, मॉड के अंदर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉपी करते हैं। भैया अब इसी का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। भैया हम सबको कैलकुलेशन आती है कि इसमें तो कुछ भी नहीं होगी, लेकिन बार हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। भैया Z1 का बार, भैया Z2 का बार। भैया अब चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहला टर्म Z1 बार, दूसरा टर्म Z1 Z2 बार, तीसरा टर्म Z2 Z1 बार, चौथा टर्म Z2 Z2 बार। भैया ये तो नर्सरी का बच्चा भी कर दे। अब भैया कितनी बार बताओगे Z1 इंटू Z1 बार, तो मॉड Z1 स्क्वायर हो जाएगा। Z1 Z2 बार तो यू का यूं ही रहेगा। Z2 Z1 बार तो यू का यूं ही रहेगा। और Z2 Z2 बार भैया फिर से मॉड Z2 स्क्वायर लिख देते हैं। भैया ये वाली टर्म सिंप्लीफाई हो गई। अब इसका नंबर आता है, इस टर्म को सिंप्लीफाई कर दो भैया। बेटा मैं क्यों करूं, आप करो ना। हाँ भैया हम कर लेते हैं। क्या बताया था भैया? आपने बताया था मॉड के अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस में आए तो सबसे पहले स्क्वायरिंग, वो तो हुई पड़ी है। और उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 14। कैसे? अंदर वाला टर्म एज इट इज एंड मल्टीप्लाई में इस टर्म का बार। यस भैया, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। बट भैया आपने सिखाया है बार को तो जहां मर्जी आए डिस्ट्रीब्यूट कर दो। भैया अब ये तो 5वीं क्लास का बच्चा भी कर लेगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहली टर्म Z1 बार, सेकेंड टर्म Z1 Z2 बार,
थर्ड टर्म Z2 Z1 बार, चौथी टर्म Z2 बार। भैया मजा आ गया, मजा आ गया। बेटा Z1 इंटू Z1 बार, भैया मॉड Z1 स्क्वायर। इस टर्म में भैया कुछ नहीं कर सकते, कॉपी कर दो। भैया इस टर्म में कुछ नहीं कर सकते, कॉपी कर दो। भैया इस टर्म में बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या भैया, क्या सवाल था, कितना लल्लू सा सवाल था। और भैया अब बोल रहा है इसको और इसको ऐड करो। भैया इसको और इसको ऐड करने की बातें वो हमसे कर रहा है। भैया कर देते हैं, कौन सा बड़ा काम है। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है बच्चा? भैया दिख तो रहा है कि ये इसके बराबर लिखा हुआ है। और भैया दिख तो रहा है सेकंड में ये इसके बराबर लिखा हुआ है। और आप हमसे बोल रहे हो ऐड कर दो, ऐड कर दो। भैया ऐड करने पर तो लेफ्ट हैंड साइड में ये आ गया। बच्चा पूरा नहीं लिखूंगा, तुरंत से समझ में आना चाहिए। इसको और इसको अगर ऐड करेंगे, हाँ भैया समझ में आ रहा है। ये टर्म दोनों टर्म इन दो टर्म से कैंसिल हो रही है। ये टर्म भैया दो दो बार आ गई है। कर लो बच्चा खुद से। यस भैया, ऐड करने पर मॉड Z1 स्क्वायर दो बार आ गया। ऐड करने पर मॉड Z2 स्क्वायर भैया दो बार आ गया। और भैया ऐड करने पर ये टर्म पिछले वाले टर्म से कैंसिल हो गए। और ये टर्म इस वाले के साथ ऐड हो गया। क्या प्रूफ? हाँ भैया प्रूफ हो गया। मजा आया? यस भैया, क्यों मजा नहीं आया? कितना सिंपल सा सवाल था। बट यकीन मानिएगा बच्चा, जेई मेंस में पूछ लिया जाता है ऐसा सवाल। जेई मेंस में पूछ लिया जाता है ऐसा सवाल। पूछ लिया जाता है ऐसा सवाल। भैया कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली क्लिक कर गया। बेटा दोबारा रिपीट करूं क्या? ना भैया, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप इससे पहले एक लेक्चर, एक ट्यूटोरियल, दो लेक्चर कुल मिला के ले चुके हो। और उनमें भी आपने ये सब ही कराया है। भैया कितनी बार एक ही बात हमको बताते रहोगे। यस बच्चा, तो चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ बच्चा, ये जो सवाल है ना, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस के लिए भी एंड जेई एडवांस के लिए भी। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा। चलो जूम कर देता हूं, पहले सवाल पढ़ लो और फिर मेरे साथ साथ कॉपी करना। इफ दिस इज लेस देन 1, ये बच्चा दिया हुआ है। चलो कॉपी कर लो जो दिया हुआ है। मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन 1 माइनस Z1 बार Z2 इज लेस देन 1। बेटा सवाल में उसने दिया कि ये वाली जो टर्म है वो लेस देन 1 है। इसके अलावा उसने कुछ नहीं दिया, बस प्रूफ करना है। और ये
ऑप्शन में लिखा हुआ है बच्चा कि दोनों का मॉड या तो 1 से छोटा होगा या फिर दोनों का मॉड 1 से बड़ा होगा। दोनों का मॉड या तो 1 से छोटा या दोनों का मॉड 1 से बड़ा। भैया जब इसने सवाल में हमको यही दिया है तो जो भी करेंगे या करेंगे इसके सिवा कहीं नहीं करेंगे। यस बच्चा, तो बताओ इसमें क्या करेंगे। 10 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो, 10 सेकंड के लिए क्या 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो और बताओ इसके बाद क्या करेंगे। है भैया क्यों वीडियो पॉज करें, दिख तो रहा है मॉड को ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बच्चा कर सकते हो ऐसे मॉड को डिस्ट्रीब्यूट। हाँ भैया आपने कितनी बार चीख चीख के बताया है कि कभी ये लिखा हो, तो सोचो ही मत, तो सोचो ही मत इस सवाल में क्या हर सवाल में यही लिखो। बेटा वीडियो को फिर 2 सेकंड के लिए पॉज करो और बताओ इसके बाद क्या करेंगे। भैया पॉज क्या करें, दिख ही रहा है सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। भैया वही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करने को आपने बोला और मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई भैया कर दिया। वाओ भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने को बोला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब वीडियो को 15 सेकंड के लिए पॉज करो और बताओ इसके बाद क्या करेंगे। क्या मेरे बच्चा इसको मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 लिख लेंगे। भैया क्या बकवास कर रहे हो, मॉड तो सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ए भैया आपने कितनी बार चीख चीख के बताया है कि मॉड के अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस माइनस में हो तो स्क्वायरिंग ही करते हैं। यस मेरे बच्चा, और स्क्वायरिंग करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा। और भैया आपने हमें कितनी बार बताया है कि मॉड के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दो कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस में होंगे तो स्क्वायरिंग ही करना है। इसके बाद क्या बताया है। क्या भैया सब तो आपने बताया है हमको। भैया सब तो बताया है आपने हमको कि स्क्वायरिंग करने के बाद प्रॉपर्टी नंबर 14, प्रॉपर्टी नंबर 14 जो कि बोलती थी मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड जेड बार। आया। यस भैया क्यों नहीं आएगा, कितना अच्छे से आपने हमें बताया। तो चलो लगाओ प्रॉपर्टी। यस भैया ये प्रॉपर्टी बोलती है मॉड के अंदर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर कॉपी कर दो, फिर इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। भैया प्रॉपर्टी बोलती है कि मॉड के अंदर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर कॉपी कर दो। भैया मल्टीप्लाई में इसी का इसी का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। भैया
मजा आ गया, मजा आ गया। मॉड का स्क्वायर। क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉपी मार देते हैं, मल्टीप्लाई में बार लगा देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉपी मार देते हैं, मल्टीप्लाई में इसी का बार लगा देते हैं। तो चलो बच्चा, इसे मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं, आप भी लेके जाइए, आप सॉल्व करिए। यकीन मानिएगा, सॉल्व खुद से करोगे तो बहुत मजा आएगा, खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। यस भैया, हम खुद से करते हैं। भैया आपने बताया था कि पहले ब्रैकेट में तो कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, भैया हमारी दिमाग की बत्ती जल रही है। भैया दूसरे ब्रैकेट में तो बार जो होता है, जहां मर्जी आए डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। भैया यहाँ पे पहले ब्रैकेट में तो कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, आपने हमें बताया है बार जहां मर्जी आए डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो भैया वन का बार आएगा, भैया वन ही होता है। माइनस भैया Z1 बार का बार आएगा, Z1 बार का बार Z1 होता है। भैया Z2 का बार आएगा। ये दोबारा बताऊं? नहीं भैया समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस टर्म में तो कुछ नहीं कर सकता था तो कॉपी कर दी, और कहा था बार हर जगह डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। वन का बार वन ही होगा, Z1 बार का बार Z1 ही होगा, और Z2 का बार Z2 बार लिख दिया। भैया अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट्स खोल देते हैं। भैया खोलो बच्चा। भैया पहली टर्म Z1 इंटू Z1 बार, भैया कितनी बार लिखें? लिख दें डायरेक्टली? चलो लिख लो पूरा एक बार, Z1 इंटू Z1 बार। भैया नेक्स्ट टर्म Z1 इंटू Z2 बार। भैया नेक्स्ट टर्म Z2 इंटू Z1 बार। भैया लास्ट टर्म Z2 इंटू Z2 बार। लेस देन, भैया इधर भी खोल देते हैं, पहली टर्म 1, नेक्स्ट टर्म भैया Z1 Z2 बार, नेक्स्ट टर्म भैया Z1 बार Z2, लास्ट टर्म भैया जब इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस विल बिकम प्लस, और भैया जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 Z1 बार Z2 Z2 बार। भैया मजा आ गया। बेटा कुछ कैंसिल हो रहा है? यस भैया, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गई, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गई। भैया कितनी बार बताओगे Z1 इंटू Z1 बार? तो मॉड Z1 स्क्वायर होता है। भैया कितनी बार बताओगे Z2 इंटू Z2 बार? तो मॉड Z2 स्क्वायर होता है। भैया सबको एक ही तरफ ले आते हैं, -1। भैया Z1 बार तो मॉड Z1 स्क्वायर, मॉड Z2 स्क्वायर एक ही तरफ ले आए। भैया मजा आ गया, मजा आ गया। आ गया बेटा? यस भैया। अब कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि सवाल तो अभी खत्म नहीं हुआ है। तो बेटा बताओ कैलकुलेशन के नाम पे क्या करेंगे? भैया कैलकुलेशन के नाम पे आपने हमको बताया है कि सबसे बेस्ट कैलकुलेशन कॉमन लेना होती है, और भैया
पहली टर्म में और चौथी टर्म में साफ साफ कॉमन आ रहा है। यस मेरे बच्चा, पहली टर्म में और चौथी टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है। मॉड Z1 स्क्वायर, भैया जैसे ही कॉमन लिया पहले 1 बचा और फिर माइनस में मॉड Z2 स्क्वायर बचा। बेटा बताओगे कितनी टर्म बच गई? भैया 2 टर्म बच गई। और ऐसा करो भैया, 2 टर्म बच गई ना, इनमें से भी माइनस बाहर निकाल लो, यही बन जाएगा भैया। यस मेरे बच्चा। भैया ये तो बहुत मजेदार काम हो गया। आपने इसमें और इसमें कॉमन निकाला, ये रहा। भैया आपने इसमें -1 कॉमन आ गया बच्चा। यस भैया, क्यों नहीं आएगा? 1 माइनस मॉड Z2 स्क्वायर कॉमन, मल्टीप्लाई में मॉड Z1 स्क्वायर -1। चलो बच्चा, आपके लिए मैं इसे नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं। अभी सवाल हुआ? नहीं भैया, अभी भी सवाल नहीं हुआ। ऑप्शन में लिखे हैं कि दोनों का मॉड 1 से छोटा या दोनों का मॉड 1 से बड़ा। बेटा कर लो, आपका कॉमन सेंस है। यस भैया, अब तो कॉमन सेंस है। इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव लाना है भैया। और भैया हमारा दिमाग की बत्ती जल गई। इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन अगर नेगेटिव लाना है तो इसे पॉजिटिव, इसे नेगेटिव, या फिर इसे नेगेटिव, इसे पॉजिटिव। यस बच्चा, पहले ब्रैकेट को पॉजिटिव एंड दूसरे ब्रैकेट को नेगेटिव। हो गया? यस भैया, यहां से मॉड Z2 का स्क्वायर <<1 आ गया। यहां से बच्चा मॉड Z1 का स्क्वायर गलती कर दी क्या? नहीं भैया, <<1 आ गया। मॉड Z2 भैया <<1 हो गया, या फिर एंड मॉड Z1 भी <<1 हो गया, या फिर भैया पहले वाले को नेगेटिव कर देते हैं एंड दूसरे वाले को भैया पॉजिटिव कर देते हैं। भैया जब ये 1 वहां जाएगा -1 बन के जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। भैया इस 1 को भी वहां ले जाते हैं। आ गया? यस भैया, आ गया कि आंसर या तो ये होगा और आंसर ये होगा। अब बताओ बच्चा, समझ में आया या नहीं आया? भैया आप समझाओगे तो क्यों नहीं आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आया। दोबारा बताऊं? बता देता हूं। सिर्फ ये दिया था, तो जो भी करेंगे इसी में करेंगे। मैंने कहा है कि मॉड के अंदर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो आंख बंद करना, मॉड को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे। कितनी बार चीख चीख के कहा है कि मॉड के अंदर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस में हो तो स्क्वायर कर देना, और चीख चीख के कहा स्क्वायर करने के बाद ही प्रॉपर्टी लगा देना। खोल दिया सब?
खोलने पर यहां तक पहुंच गए और कहा था बेस्ट कैलकुलेशन कॉमन लेना होता है, मैथमेटिक्स की सबसे अच्छी कैलकुलेशन कॉमन लेना होती है। कॉमन मिल गया, यहां तक आ गए। अभी भी खत्म नहीं हुआ, दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव लाना है। पता है कि पहले को पॉजिटिव एंड दूसरे को नेगेटिव, या फिर पहले को नेगेटिव दूसरे को पॉजिटिव। हो गया प्रूफ भैया, हो गया प्रूफ भैया, मजा आ गया भैया, बढ़े आगे। यस भैया, चलो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एक बार सवाल को पढ़ लो फिर हम सॉल्व करेंगे। पढ़ो मत, कॉपी भी कर लो। करें? यस भैया करते हैं। भैया इस सवाल में उसने हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है। भैया इस सवाल में उसने हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है। चलो भैया कॉम्प्लेक्स नंबर कॉपी कर लेते हैं। भैया इस सवाल में उसने हमको ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है। भैया ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम कॉपी कर लेते हैं। और क्या करोगे भैया, हम सवाल आगे पढ़ ही नहीं रहे। यस बच्चा, आप आगे सवाल पढ़ो ही मत। भैया आपने कितनी बार चीख चीख के बोला है कि पूरी मैथमेटिक्स में आयोटा नीचे नहीं आना चाहिए। आयोटा अगर नीचे दिखता है तो ऊपर नीचे, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना हो। भैया 1 प्लस आयोटा कॉस थीटा का कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा कॉस थीटा, 1 माइनस आयोटा कॉस थीटा। और भैया अब तो 5वीं क्लास का बच्चा भी कर लेगा। क्या भैया, क्या क्या, ऊपर मल्टीप्लाई ही तो करने, आप भी करो हम भी करते हैं। बेटा आप खुद से करो, वीडियो को 15-20 सेकंड के लिए पॉज कर दो, सवाल हो जाएगा। यस भैया, 1 इंटू 1 माइनस आयोटा साइन थीटा इंटू माइनस आयोटा कॉस थीटा इज प्लस आयोटा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। क्या भैया, फिर माइनस आयोटा साइन थीटा इंटू 1, माइनस आयोटा कॉमन साइन थीटा, 1 इंटू माइनस आयोटा कॉस थीटा, माइनस आयोटा कॉस थीटा, माइनस आयोटा बाहर निकाल रखा है। नीचे, नीचे भैया एक ऐसा फॉर्मूला जो पूरी मैथमेटिक्स में अवॉइड नहीं होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्या होता है, ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा कॉस थीटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। भैया इसके बाद तो हर बार रियल पार्ट एक साथ, इमेजिनरी पार्ट एक साथ, रियल पार्ट एक साथ, इमेजिनरी पार्ट एक साथ। रियल पार्ट एक साथ, इमेजिनरी पार्ट एक साथ। भैया ये तो बहुत सिंपल है। अब सवाल पढ़ते हैं। थीटा का मान निकालना है, जिसके लिए ये जो जेड लिखा है
ये प्योरली रियल हो। क्या मजाक था भैया, थीटा का मान निकालना है जिसके लिए जो जेड है ये प्योरली रियल हो, मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो हो। इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर देते हैं। सिंस जेड इज प्योरली रियल, imaginary part of z is equal to 0। imaginary part of z क्या है? imaginary part of z भैया दिख तो रहा है, जो भी आयोटा के साथ है वो सब। ठीक है बच्चा, क्या भैया? और भैया जब हम इसको जीरो करेंगे, इसके बाद ये जीरो में गया, ये जीरो में गया भैया, ये उधर भी गया। क्या भैया? क्या भैया? भैया टेन थीटा ना -1 आ गया भैया, टेन थीटा -1 आ गया और हमें बिल्कुल मजा आ गया। अब बताओ बच्चा, टेन की वैल्यू -1 कहाँ होती है? भैया -1 तो नहीं पता, लेकिन 1 जरूर पता है, π/4 पर होती है। ट्रिग्नोमेट्री आ गई थोड़ी सी भैया। 10 की वैल्यू -1 तो नहीं पता, लेकिन भैया 1 पता है। 45 डिग्री π/4 भैया, माइनस लाना है तो आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या चौथे क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में भैया लिखोगे तो π-π/4 भैया, फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखोगे तो वी कैन राइट 0 -π/4 और वी कैन राइट 2π -π/4। बताऊं क्या? नहीं भैया, नहीं भैया, 10 की वैल्यू 1 कहां आती है भैया? π/4 45 डिग्री पे। 10 की वैल्यू -1 कहां आएगी भैया? सेकंड क्वाड्रेंट में π-π/4, या फिर चौथे क्वाड्रेंट में 2π -π/4 या फिर 0 -π/4। 0 -π/4 आ गया? यस भैया, पूरा ट्रिग्नोमेट्री याद आ जाना चाहिए ऑप्शंस को देख। भैया ये तो थीटा का वैल्यू नहीं मांग रहा, जनरल सॉल्यूशन मांग रहा है। यस बच्चा, रिकॉल करो, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन बहुत सिंपल था। थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस 3π/4 लिख दो, चाहे -π/4 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये लिख देता हूं क्योंकि ये ऑप्शन में है। आंसर ए। आया समझ में? हाँ भैया, बिल्कुल समझ में आ गया। देखो बेटा, एक बार भले ही रिवाइज करा देता हूं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे आयोटा कभी भी हम नहीं लाते, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। हमेशा रियल पार्ट एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ। सवाल में साफ साफ बोला था प्योरली रियल, कुछ नहीं करना, इमेजिनरी पार्ट निकालना, इक्वल टू 0 कर देना। टेन थीटा इक्वल टू -1 आ गया,
हमें नहीं पता tan की वैल्यू -1 कहां होती है, पर हमें पता है tan की वैल्यू 145 डिग्री π/4 पर होती है। -1 लाना है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगी पाई माइनस π/4, या फिर चौथे क्वाड्रेंट में होगी 2π माइनस π/4 बोलो चाहे 0 माइनस π/4 बोलो। जनरल सॉल्यूशन मांगा था, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अल्फा ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों ही सही है, बस ऑप्शन देख लो। क्या भैया, हो गया सवाल, हो गया। चलो चौथे सवाल पर आते हैं। पढ़ो बच्चा, सारे लोग पढ़ के कॉपी भी कर लो, पढ़ के कॉपी भी कर लो। हम्म। सबसे पहली बात, ये सवाल आपके जेईई मेंस में पूछा जा सकता है। ठीक है भैया, चलो बच्चा सारे लोग इसको कॉपी कर लो, भैया कर लेते हैं। 1 प्लस आयोटा इंटू जेड इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इंटू जेड बार। 1 प्लस आयोटा इंटू जेड इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इंटू जेड बार। एक इक्वेशन दे दी कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर तो दिख ही रहे सारे, जेड पूछ लिया। क्या मजाक कर रहे हो भैया, ये तो कितना सिंपल सवाल है, जेड पूछ लिया, इसका मतलब इक्वेशन का सवाल है, और इक्वेशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर वाली इक्वेशन। आपने कहा था कि कोई भी सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन वाला आ जाए तो सोचना ही नहीं है, आंख बंद करके दिमाग पे बिना जोर डाले जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई डाल देना है। यस भैया, 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, 1 माइनस आयोटा जेड बार जो हुआ भैया एक्स माइनस आयोटा वाई। भैया मजा आ गया, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। जेड पूछा है, इक्वेशन का सवाल है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का सवाल है, जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई डालते हैं, एक्स और वाई निकाल लेते हैं, फिर वापस से डाल देंगे, जेड आ जाएगा। भैया एक ही काम कर सकते हैं, ब्रैकेट्स को खोल देते हैं और क्या करेंगे। यस मेरे बच्चा, ब्रैकेट्स को खोल दो। ये 1 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो x, नेक्स्ट टर्म आयोटा y, नेक्स्ट टर्म आयोटा x, लास्ट टर्म आयोटा स्क्वायर y। पहली टर्म x, नेक्स्ट टर्म माइनस आयोटा y, नेक्स्ट टर्म माइनस आयोटा x, और लास्ट टर्म माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा y प्लस आयोटा स्क्वायर y माइनस y। भैया x कैंसिल हो गया, भैया y कैंसिल हो गया, भैया भैया आयोटा x और आयोटा x क्लब हो गया, एक ही तरफ ले आते हैं भैया। आयोटा y प्लस आयोटा x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा x। भैया ये तो 2 आयोटा y प्लस 2 आयोटा x इक्वल टू 0 आ गया। भैया ये तो 2 आयोटा कॉमन आके 0 में चला गया।
आया। यस भैया, बहुत अच्छे से आया। भैया एक्स और वाई की ना वैल्यू तो नहीं मिली, बट y इक्वल टू -x। बेटा क्या करना होता है भैया, जेड को x प्लस आयोटा वाई डाल के x और y निकालना होता है, फिर वापस से यहीं डाल देना होता है। भैया x और y मिले नहीं है, बट रिलेशन तो मिला है, चलो रिलेशन को ही डाल देते हैं। बताओ क्या? जेड इक्वल टू x प्लस आयोटा y, y इज -x। भैया z इक्वल टू x कॉमन आके 1 माइनस आयोटा आ गया। यस भैया, बिल्कुल आ गया। और भैया ये जो x होता है, ये जो x होता है, ये जो y होता है, कितनी बार बताओगे भैया? रियल नंबर ही तो होता है। बेटा ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन आ गया। z इक्वल टू x into 1 minus iota is the answer where x has to be the real number। भैया ये रहा t into 1 minus iota, जहां पे t belongs to real number। आ गया? हाँ भैया, बहुत अच्छे से आ गया। आप चिंता ही ना करो, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। दोबारा बताऊं? बता दो। जेड निकालना है, इक्वेशन सॉल्विंग का सवाल है। जेड को x प्लस आयोटा वाई डालेंगे, एक्स वाई निकालेंगे, जेड मिल जाएगा। डाला, कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन करने के बाद एक्स और वाई का मान तो नहीं आया, लेकिन y इक्वल टू -x आ गया। डालना तो होता ही है, डाल दिया। डालते ही x कॉमन आ गया, x इंटू 1 माइनस आयोटा। और कितनी बार बताया है कि x प्लस आयोटा y में x और y तो रियल नंबर ही होते हैं। भैया कहां बताया है? कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर 1 में पहला पहला पॉइंट। तो हमारा आंसर आ गया x इंटू 1 माइनस आयोटा, जहां पर x रियल नंबर होगा। बोले तो t इंटू 1 माइनस आयोटा, जहां पर t एक रियल नंबर होगा। हाथी इंटू 1 माइनस आयोटा, हाथी एक रियल नंबर होगा। घोड़ा इंटू 1 माइनस आयोटा, घोड़ा एक रियल नंबर होगा। जो मर्जी है लिख लो ना, आंसर तो वही का वही रहेगा। t इंटू 1 माइनस आयोटा, जहां पर t एक रियल नंबर। आ गया? यस भैया। चलो लास्ट सवाल पे आते हैं आज की क्लास के। पहले अच्छे से ऐसा करो, पहले कॉपी कर लो, पहले कॉपी कर लो, पहले कॉपी कर लो, पहले कॉपी कर लो बच्चा। भैया कर लिया कॉपी, चलो बेटा मैं भी कॉपी कर लेता हूं। पहला रिलेशन की 0 से बढ़ा दिया है। ठीक है, दिया है तो दिया, कुछ कर तो सकते नहीं इसमें। मॉड जेड और मॉड डब्ल्यू दोनों के दोनों के बराबर दिए हुए हैं। दिए हैं तो दिए, कुछ कर तो सकते नहीं है यार। अल्फा दिया है, जेड माइनस डब्ल्यू का बार अपॉन के स्क्वायर प्लस जेड डब्ल्यू बार। अल्फा ये दिया है और बोला है रियल पार्ट ऑफ अल्फा बताओ। ठीक है, बताएंगे भैया। ये दिया है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये दिया है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये दिया है, इसमें कुछ कुछ खेल सकते हैं, इसी में खेलना पड़ेगा। रियल पार्ट ऑफ अल्फा पूछा है, रियल पार्ट ऑफ अल्फा। भैया रियल पार्ट कोई पूछे तो कैलकुलेशन करके रियल पार्ट निकाल लेते हैं, और कौन सा बड़ा काम है। बेटा ये बताओ,
अभी यहां से देख के डायरेक्टली बता सकते हो रियल पार्ट क्या होगा? भैया कैसे बता सकते हैं? भैया एक काम कर सकते हैं, इस जेड को ए प्लस आयोटा बी डाल दें, और ये जो डब्ल्यू है, जेड जो है इसे ए प्लस आयोटा बी डाल देते हैं, और जो डब्ल्यू है इसे भैया सी प्लस आयोटा डी डाल देते हैं, और जितनी कैलकुलेशन करवा रहा है करना स्टार्ट कर देते हैं। लॉजिकल है। जेड को ए प्लस आयोटा बी, डब्ल्यू को सी प्लस आयोटा डी, यहां डालो ए प्लस आयोटा बी, ये हो गया सी माइनस आयोटा डी, यहां पर के स्क्वायर एज इट इज, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे आयोटा आएगा, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और फिर रियल पार्ट बताना पड़ेगा। क्या भैया इतना क्या कर रहे हो? आपने प्रॉपर्टीज किस लिए लिखाई थी? रियल पार्ट ही तो पूछ रहा है, कौन सा बड़ा काम है? भैया चीख चीख के कहा था कि रियल पार्ट ऑफ जेड जो होता है वो जेड प्लस जेड बार अपॉन 2 होता है। और भैया आपने हमसे ये भी कहा था कि अगर याद ना आए तो वेरीफाई करके देख लेना, जेड एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार एक्स माइनस आयोटा वाई। भैया आयोटा वाई कैंसिल, 2x अपॉन 2x, और x कोई भैया रियल पार्ट ऑफ जेड बोलते हैं। आया? यस भैया, कितना अच्छे से समझ में आ गया कि रियल पार्ट कोई पूछे, कोई भी रियल पार्ट पूछे तो एक तो बिल्कुल बेसिक तरीका कि पूरी कैलकुलेशन कर ली जाए, रियल पार्ट उठा लिया जाए। दूसरा तरीका कब लगाना है? जब कैलकुलेशन बहुत टफ हो। बेटा ये बताओ, अगर अल्फा दिया होता मैंने एक्स, एक मिनट, अल्फा दिया होता एक्स माइनस 1 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ वाई प्लस 2, और पूछता रियल पार्ट ऑफ अल्फा बताओ, तो क्या ये लगाते? भैया पागल हो गए हैं क्या आप? रियल पार्ट तो डायरेक्टली दिख जाता एक्स माइनस 1। तो बच्चा मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, कोई अगर हमसे रियल पार्ट पूछे तो सबसे पहला काम कि कैलकुलेशन कर लो, और जो रियल पार्ट दिख रहा है उठा लो। पर यहां पर जब रियल पार्ट देखने जाते तो जेड को ए प्लस आयोटा बी डालना पड़ता, डब्ल्यू को सी प्लस आयोटा डी डालना पड़ता, माइनस करना पड़ता, कोई बड़ा काम नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ता, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता, फिर ये जो फालतू के ए बी सी डी डाल दिए थे वो भी हटाने पड़ते। तो बेटा रियल पार्ट कोई पूछे तो पहला काम कैलकुलेशन करो, रियल पार्ट इकट्ठा करके बता दो। अगर कैलकुलेशन टफ लगे तो रियल पार्ट इस वाले फॉर्मूले से निकालो, इस वाली प्रॉपर्टी से निकालो, और वो बिना पेन चला पता लग जाएगा कि कैलकुलेशन करनी है या फिर ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। यस भैया, कैलकुलेशन करते तो बहुत टाइम लग जाता, पता नहीं निकलता भी हम पे या नहीं निकलता। दिख रहा है भैया टफ कैलकुलेशन है। जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, डब्ल्यू एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए भैया उसने हमको, ए बी सी डी डालना पड़ जाएगा। भैया ये लगाते हैं, लगाओ तो चलो। भैया रियल पार्ट ऑफ अल्फा विल बी अल्फा प्लस अल्फा बार बाय 2। ठीक है भैया, अल्फा पता है, जेड माइनस डब्ल्यू बार अपॉन के स्क्वायर प्लस जेड डब्ल्यू बार। भैया फिर अल्फा बार लिखना है, भैया पूरे पे बार लगा देते हैं।
भैया अपॉन में 2 भी लिखना है बेटा, मैं अपॉन के 2 को छोड़ रहा हूं, लास्ट में डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, ठीक है। फालतू में लेते हुए नहीं चल रहा, मुझे बिल्कुल याद है कि ये अपॉन में 2 भी आएगा, मुझे बिल्कुल याद है कि अपॉन में 2 भी आएगा। लास्ट में मान लो आंसर अगर आता है 100, आंसर 50 लिख देंगे, ठीक है। यस, आया, यस भैया। और अब बताओ बच्चा, कैलकुलेशन। भैया कैलकुलेशन इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकती, इसको तो कॉपी करना है। क्या भैया, मजा आ गया। पूरा का पूरा सवाल प्रॉपर्टी के बेसिस पे था। भैया आपने सिखाया था कि इस बार को यहां डिस्ट्रीब्यूट करो, 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 हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। भैया जेड का बार जेड बार माइनस, भैया डब्ल्यू बार का बार विल बी डब्ल्यू। भैया के स्क्वायर का बार तो के स्क्वायर ही होगा। रुक जाओ, क्यों होगा के स्क्वायर का बार के स्क्वायर? भैया के एक रियल नंबर है। कहां से पता लगा के एक रियल नंबर है? भैया के तो ना कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस तो एक रियल नंबर ही होता है। जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन इसका मॉड तो एक रियल नंबर होता है। मॉड भैया आप ही ने तो बताया था दूरी होती है, दूरी। अब दूरी तो रियल नंबर ही होगी ना। भैया आप ही ने तो बताया था कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी है तो मॉडुलस सिर्फ ये होता है। भैया रियल नंबर ही तो होता है। यस बच्चा, जेड का बार जेड बार, डब्ल्यू बार का बार इज डब्ल्यू, के स्क्वायर बार इज के स्क्वायर, क्योंकि के इज रियल नंबर, बिकॉज के इज मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड का बार इज जेड बार, डब्ल्यू बार का बार इज डब्ल्यू। क्या करेंगे भैया, एक ही काम कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, और क्या। चलो बच्चा एलसीएम लेते हैं। भैया एलसीएम लेने पर ये आ गया। चलो बच्चा अब बताओ, एलसीएम जब लिया तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा? भैया इसी से मल्टीप्लाई होगा, और किससे होगा? तो चलो एक एक करके सारी टर्म्स लिखो। पहली टर्म जेड के स्क्वायर, दूसरी टर्म जेड जेड बार ओमेगा, जेड जेड बार ओमेगा, जेड जेड बार क्या भैया, मॉड जेड स्क्वायर डब्ल्यू, जेड के स्क्वायर जेड जेड बार डब्ल्यू, मॉड जेड स्क्वायर डब्ल्यू, माइनस डब्ल्यू बार के स्क्वायर, माइनस डब्ल्यू बार इंटू जेड बार डब्ल्यू। भैया माइनस तो आएगा ही, जेड बार तो आएगा ही। दोबारा बताओ, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस डब्ल्यू बार डब्ल्यू जेड बार, क्या भैया ये तो मॉड डब्ल्यू स्क्वायर ही लिख दो। आ रहा है? यस भैया, बिल्कुल आ रहा है, चिंता ना करो। अब बेटा इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? भैया एलसीएम लिया है तो इसी से तो मल्टीप्लाई करेंगे। पहली टर्म की स्क्वायर जेड बार, सेकंड टर्म माइनस में के स्क्वायर डब्ल्यू। चलो कोई ना, ऊपर लिख लेंगे। हाँ, ये और ये मल्टीप्लाई होने के बाद भैया दिख तो रहा है, जेड जेड बार डब्ल्यू बार, जेड जेड बार भैया मॉड जेड स्क्वायर, जेड जेड बार डब्ल्यू बार।
लास्ट टर्म भैया जेड डब्ल्यू बार इंटू में माइनस डब्ल्यू, भैया माइनस आएगा, जेड आएगा और डब्ल्यू डब्ल्यू बार मॉड डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा। टफ लग रहा है, पर टफ देखना बिल्कुल है नहीं है, देखना क्या होने वाला है। भैया अब तक हमने ना एक बात यूज नहीं करी, उसको कब यूज करोगे भैया? किसको बेटा? भैया मॉड जेड मॉड डब्ल्यू सब के दिए हुए थे। हाँ बेटा, डालो सबको के। भैया पहली टर्म में कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, भैया पहली टर्म में कोई कैलकुलेशन नहीं हुई। भैया सेकंड टर्म में मॉड जेड को के दिया हुआ था, के स्क्वायर डब्ल्यू। भैया थर्ड टर्म में कोई कैलकुलेशन नहीं। भैया चौथी टर्म में मॉड डब्ल्यू के दिया था, के स्क्वायर जेड बार। भैया पांचवी टर्म में कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। भैया छठी टर्म में कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। भैया सातवीं टर्म में ये के दिया था, के स्क्वायर डब्ल्यू बार। भैया आठवीं टर्म में मॉड डब्ल्यू जो था वो के दिया था, माइनस के स्क्वायर जेड। डिनोमिनेटर पूरा का पूरा एज इट इज। भैया मजा आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया। भैया मजा आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया। भैया मजा आ गया, ये टर्म इससे कैंसिल हो गई। भैया मजा आ गया, ये और ये भी कैंसिल हो गई, सब कैंसिल हो गया। भैया आंसर 0 आ गया। यानी भैया रियल पार्ट जो आया that is 0। तो यानी बच्चा पता है रियल पार्ट 0 आ गया, तो मैं ऑप्शन दे सकता हूं कि अल्फा इज अ प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। यस भैया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, रियल पार्ट अगर 0 आ गया तो अल्फा एक प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। आया समझ में? यस भैया, बिल्कुल समझ में आ गया। मैंने बताया नहीं आपको? नहीं भैया, आपने थोड़ा सा कुछ छोड़ गए। क्या? ये सवाल जेई मेंस एंड जेई एडवांस दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चा, एक बार रिवाइज कराऊं भैया? करा दो। ये सब तो दिया हुआ है, जो भी करना है इसी में करना है। रियल पार्ट पूछा है, रियल पार्ट पूछने का सबसे पहला तरीका, इस सवाल में नहीं किसी भी सवाल में रियल पार्ट कोई पूछे तो कैलकुलेशन करो, रियल पार्ट उठाओ और दे दो। पर भैया जेड और डब्ल्यू दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर, ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी, भैया नहीं कर रहे, 4 वेरिएबल आ जाएंगे। कैलकुलेशन अगर नहीं करनी तो रियल पार्ट हमेशा इसी फॉर्मूले से निकालो। बाय टू अल्फा को कॉपी कर दिया, इस पूरे का बार लेना था बार ले लिया, बाय टू बाद में कर देंगे, बाय टू बाद में कर देंगे। ये जो बार होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है हर जगह। जेड का बार, डब्ल्यू बार का बार इज डब्ल्यू, के स्क्वायर का बार तो के स्क्वायर ही होगा क्योंकि के एक रियल नंबर है, क्योंकि वो मॉड था। जेड का बार इज जेड बार, डब्ल्यू बार का बार इज डब्ल्यू। भैया एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लिया और इसके बाद तो ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ और फिर ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ। कुल मिला के 8 टर्म ऊपर आ गए।
पर सब आसान इसलिए हो गया क्योंकि मॉड जेड के दिया था, मॉड डब्ल्यू के दिया था, मॉड जेड के दिया था, मॉड डब्ल्यू के दिया था। सब कैंसिल हो गया, रियल पार्ट 0 ही आ गया। इसका मतलब अल्फा का रियल पार्ट 0 है। अल्फा एक प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है भैया, ठीक है। और मुझे लगता है यकीनन आपको मजा आया होगा। यस भैया, यकीनन हमको मजा आया है। अब पता है बच्चा, इसकी ट्यूटोरियल और है, उसमें एक ऐसा सवाल मैं आपको और करा दूंगा, फिर आपको और मजा आ जाएगा। तो बेटा आपको एक रिक्वेस्ट है, आपको एक सजेशन है, घर जाके रिवाइज कर लेना। ठीक है बच्चा। और अगर आज के लेक्चर में मजा आया हो, नया कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, दिल खोल के कमेंट कर देना। ठीक है बच्चा, तब तक के लिए थैंक यू। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। थैंक यू बच्चा।